आजकल लोग जो है घरों में बहुत परेशानियां हैं, लड़कियों की शादियां नहीं होती, मियाँ बीवी में इत्तेफाक नहीं है, और बदगुमानियां और जादू, और जादू होता नहीं है लेकिन दिमाग में जादू घुसा हुआ है। तो कहीं ना कहीं करा भी दी तुझे बोल साहब, कहीं ना कहीं करा भी दी तुझे। अच्छा, आजकल तो का दौर ऐसा है कि किसी की तरफ अगर को थोड़ा सा घूर के देखो भी ना तो भी कहेगा महाराज क्या जुए से हमारा तरफ आ। अरे भाई तो इंसान है, देखता है। तो उसका आसान मैं नुस्खा बताता हूं आपको कि आप हर घर में हर कमरे में 4 कोने होते हैं, तो चारों कोनों में एक एक मर्तबा आयतुल कुर्सी पढ़ लो। दिन में 1 मर्तबा पढ़ लो, रात को 1 मर्तबा पढ़ लो और दम कर दो, एक एक मर्तबा। ज्यादा से ज्यादा आपका वक्त लगेगा 5 मिनट का, ज्यादा नहीं लगेगा। लेकिन ये परेशानी से निजात मिल जाएगी इंशाल्लाह। जिस घर में आयतुल कुर्सी पढ़ी जाती है उस घर में शैतान नहीं आता, जादू का असर भी नहीं होता। तो अजीम आयत है आयतुल कुर्सी, तो अजीम आयत कहा गया इस हदीसों के अंदर। इसलिए इतना अच्छा, आपका अल्लाह ने 5 बेडरूम दिए हैं आपको, अल्लाह ने आपको 10 बेडरूम दिए, तो 10 बेडरूम में आप नहीं जा सकते, कोई हरत नहीं। एक दिन ये बेडरूम में पढ़ लिया, एक दिन ये बेडरूम में पढ़ लिया, एक दिन ये बेडरूम में पढ़ लिया, सब जगह नहीं जा सकते, कुछ माजूरी होती है। एक कमरा पकड़ लो, आप एक जगह पढ़ोगे इंशाअल्लाह तो उसका करंट सब जगह जाएगा। और ये बहुत आसान है, ये करो तो इससे क्या होगा, अल्लाह हलाल मालो मनाल भी देगा, इंशाल्लाह रिश्ते भी होंगे, दुआएं भी कबूल होंगी, और ये जो किस्म का वसवसे है ना, वसवसे, ये वसवसे भी खत्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये 2 बातें। और तीसरी बात, जितनी हमारी माएँ बहनें आई हैं आज ये नियत लेकर उठे कि इंशाल्लाह आज के बाद से हमें नमाज नहीं छोड़नी है। मुसलमान औरत नमाज न पढ़े, और फजर की नमाज आमतौर से हमारी जाती है। हदीस शरीफ में आता है जो फजर की नमाज न पढ़े शैतान उसके कान में पेशाब कर जाता है। बुखारी की हदीस है, शैतान पेशाब कर जाता है। बताओ शैतान का पेशाब कितना नापाक होगा। नमाजों का एहतमाम करो। अल्लाह ताला आपको भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए, मुझे भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दुआ कर लो। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंता अहलु फसल्लि वसल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मद कमा अंता अहलु वफ़अल बिना मा अंता अहलु फ़इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन हम्दा लकश्शुक्रु शुक्रन शुक्रा। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिका व अज़ीमि सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल फ़ौज़ फ़ी यौमिल क़दा व नुज़ुल शुहदा व आइशस सुअदा व नस्र अलल आदा व मुराफ़क़तल अंबिया या ज़ल मन्नि वल अता या समीअद दुआ या राफ़िअस समा। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिल मुत्तक़ीना इमामा वजअलना लिल मुत्तक़ीना इमामा। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, ए अल्लाह हमारी खताओं से दरगुजर फरमा। ए अल्लाह ये हमारे सूरत की प्यारी बहनें बैठी हैं, बेटियां बैठी हैं, बहुएं बैठी हैं, बच्चियां बैठी हैं, माएँ बैठी हैं। ए अल्लाह पूरी सूरत की औरतों को तो कबूल फरमा और सूरत के मर्दों को तो कबूल फरमा। यहाँ के लोग मर्दों और औरतों सबको तो कबूल फरमा। अचानक का खैर हमें नसीब फरमा, अचानक के शर से तो हमारी हिफाजत फरमा। ए मालिक हमारा खोया हुआ दिल हमें वापस दे दे, हमारा खोया हुआ कुरान वापस दे दे, हमारी खोई हुई इज्जतें वापस दे दे, हमारा खोया हुआ दावत का काम वापस दे दे। ए अल्लाह आपस में मोहब्बतें पैदा फरमा, हमारे दिलों की बदगुमानियों को तो खत्म फरमा, हमारे दिलों में तेरी मारिफत का नूर कूट कूट के भर दे, हमारे दिलों में तेरी मारिफत का नूर कूट कूट के भर दे, हमारे दिलों में तेरी मारिफत का नूर कूट कूट के भर दे, हमारी आंखों में तेरी मोहब्बत के सुर में लगा दे, हमारी आंखों में तेरी मोहब्बत के सुर में लगा दे। ए अल्लाह एक दिन आएगा हम दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। आज दूसरों की मौत की खबरें हमारे कानों तक पहुंचती हैं और एक दिन हमारे मौत की खबर दूसरों के कानों तक पहुंचेगी। कोई पानी गर्म कर रहा होगा, कोई नहला रहा होगा, कोई कफन तैयार कर रहा होगा, कोई मुश्क और अंबर लगा रहा होगा, कुछ लोगों को कंधों पर सवार किया जाएगा।
ये सफर हवाई जहाज का नहीं होगा, रेल का और कार का नहीं होगा। ये सफर अल्लाह लोगों के कंधों पर होगा। मोहब्बत के दावा करने वाले कुछ मुट्ठियां मिट्टियां हदिये में पेश करेंगे, एक जुमला कहकर वापस लौटेंगे। कब्र तक आपका इकराम कर लिया, कब्र तक आपका साथ दे दिया, कब्र तक आपकी इज्जत कर ली, आगे आपके अमाल जाने। ए अल्लाह तू उस वक्त में हमारा मुईन और मददगार बन जा। ए अल्लाह मुईन और मददगार बन जा। मरने से पहले पहले सच्ची पक्की तौबा की तौफीक अता फरमा। ए मालिक, जो काम करने से आप खुश होते हो वो काम करने की हमें तौफीक अता फरमा। जो काम करने से आप नाराज होते हो हमें बचने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, ये माएँ बहनें बेटियां जमा हुई हैं, जिसके दिल में ये जायज मुरादें हों, आफियत से उनकी जायज मुरादों को पूरी फरमा कर उसमें खैर की शक्लें और सूरतें पैदा फरमा। ए अल्लाह, जिनके यहाँ लड़के लड़कियां शादी, लड़के और लड़कियां शादी के लायक हो, गैर शादी शुदा हो, बेहतरीन जोड़ों का उनके लिए इंतजाम फरमा। जो भी औलाद हो नेक साले औलाद उन्हें नसीब फरमा। जिनके औलाद तय मगर नाफरमान है, उनके नाफरमान औलाद को फरमा बरदार बना दे। ए खूबसूरत पर्दे वाले, ए खूबसूरत चादर वाले, ए खूबसूरत पर्दे वाले, ए खूबसूरत चादर वाले, हमारे ऐबों पर पर्दे डाल दे। हमें मुस्तफ़े लखियार में शामिल फरमा, हमें खैरुल बरिया में शामिल फरमा, शर्रुल बरिया से हमारी हिफाजत फरमा। हमें असहाबे मैमना में शामिल फरमा, असहाबे मशअमा से तो हमारी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, खैर की तरफ तो हमें ले चल, शर से तो हमारी हिफाजत फरमा। अगर आपने हमारा नाम सईद और नेक बख्तों में लिखा हो तो हमारा नाम उन्हीं में लिखे रखियो, और अगर आपने हमारा नाम शक़ी और बदबख्तों में लिखा हो तो हमारा नाम उनके फहरिस्त से मिटा देना, और नेक लोगों के फहरिस्त में हमारा नाम लिख लेना। लिखना भी आप